जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हाल चाल है दोस्त। आज हम लोग मेरे भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग लगाएंगे रेशियो में। ठीक है, जितने सारे आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं दोस्त, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। देखना, आज की क्लास का मेरे भाई पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में बटा हुआ है। दोनों संख्याओं में अगर 10 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर आपको पूछा है कि भैया डिफरेंस ऑफ नंबर क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं 3 तरीका आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, सबसे पहला तरीका हम लोग लगाते हैं दोस्त। सबसे पहला है कि भैया मेथड नंबर 1 आपका जो है, मेथड नंबर 1 मेरे भाई बेसिक से हम लोग पहले चलेंगे। ठीक है, बोलोगे भैया बेसिक क्या, तो जैसे कि दो संख्या है, मैं मान लेता हूँ कि भैया एक है आपका 3x और एक है आपका 5x। 3:5 है मेरे दोस्त, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अगर दोनों में 10 की वृद्धि कर दी जाए, मुझे बताओ कि भैया 3x में अगर 10 को आप अगर जोड़ देते हो और 5x में अगर 10 को आप अगर प्लस कर दोगे तो ये अनुपात कितना हो जाएगा। तो इसका अनुपात 5:7 के बराबर हो जाता है। ठीक है, 5/7 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ 7 × 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 21x आपका। और 10 × 7 आपका कितना, 70 मेरे भाई। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 × 5 आपका कितना, तो आप बोलोगे भैया 25x हो जाएगा। और 10 × 5 आपका 50 के बराबर हो जाता है। अब मुझे बताओ इस 21 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस का 21 आप करोगे तो बोलोगे भैया 4x हो जाता है। और इस 50 को इधर लेके आओगे तो आप 70 माइनस का 50 करोगे, 20 के बराबर हो जाएगा। 4 से हम लोग जब इसको काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 के बराबर दोस्तों। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपका 5 के बराबर। अब बोलोगे आपकी भैया दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है आपको। मुझे बताओ कि भैया 5x और 3x का अंतर कितना है, तो अंतर है आपका 2x का। 2x का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 × x का वैल्यू कितना है, तो 5। 5 × 2 आप करोगे तो अब बोलोगे भैया 10। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। देखिएगा, ये हम लोगों का बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। और इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा अगर मेथड नंबर 2 देखें, स्मार्ट अप्रोच अगर देखते हैं मेरे भाई, मेथड नंबर 2। ठीक है, देखो मेथड नंबर 2 ये कहता है कि जैसे दो संख्या है आपके पास, 3:5 है। कितना है मेरे भाई, 3:5 है। अगर इन दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे भैया 5:7 आपका 5:7 हो जाता है। मुझे बताओ कि भाई पहली संख्या में भी 10 की वृद्धि की जाती है, दूसरे में भी कितना, तो आप बोलोगे भैया 10 की वृद्धि। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आप बोलोगे भैया 7 × 3 आप करते हो, क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 21। और 5 × 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 25 आपका। तो 21 माइनस का 25 कितना होता है, दोनों का डिफरेंस। आप बोलोगे भैया 25 माइनस 21 करोगे तो आपका 4 यूनिट कितना हो जाएगा, आपका 4 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 4 यूनिट हो जाएगा। 5 × 5 25 और 7 × 3 आपका 21, तो 4 यूनिट। इस 4 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना के बराबर होगा, तो अब बोलोगे भैया 7 × 10 आपका कितना हो जाएगा, 70 आपका। और 10 × 5 आपका कितना, 50। 70 और 50 कितना हो जाएगा, तो 70 माइनस का 50 आप करोगे। अब बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो 20 के बराबर। मुझे बताओ कि 4 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भैया, 1 यूनिट जो होगा वो आपका 5 के बराबर। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पूछा गया है। डिफरेंस 3 और 5 के बीच में कितना का है, 2 का। तो अब बोलोगे भैया 2 का डिफरेंस है तो 2 का वैल्यू निकालोगे 2 यूनिट का, तो कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई। तो 5 × 2 आप करोगे तो आपका 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। 5 × 2 आपका 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, देखो ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। अब इसमें और एक मेथड है मेरे दोस्त, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक और मेथड है इसमें। देखो इसी क्वेश्चंस का हम लोग मेरे दोस्त मेथड नंबर 3 हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, कि भैया एक और मेथड है, इसी क्वेश्चंस को मेथड नंबर 3 से बनाते हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे भैया 3:5 आपका कितना है मेरे दोस्त, 3:5। ये आपका है मेरे भाई मेथड नंबर 3। ठीक है, जितने सारे मेथड होंगे ना दोस्त, एक एक क्वेश्चंस के हर एक मेथड को उठाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट अप्रोच होगा दोस्त आप उसको फॉलो करना। ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट मेथड आपको लगे उसी को मेरे भाई फॉलो करना आप। लेकिन मेरा काम है मेरे भाई बताना, बेसिक टू आपको एडवांस लेवल में चलना। ठीक है, वहाँ तक आपको लेकर के जाएंगे मेरे भाई, चाहे जितने टाइप्स हो जाए एक एक क्वेश्चंस के, हर एक टाइप से मेरे भाई आपको लेकर के चलेंगे। जैसे 3:5 है, अगर मेरे भाई 10 की वृद्धि कर दी जाए तो ये रेशियो कितना हो जाता है आपका, 5:7। 5:7। मुझे बताओ कि पहले 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो 2 यूनिट का।
और 5 और 7 के बीच में अंतर कितना का है, तो 2 का। ये डिफरेंस ना मेरे भाई हमेशा बराबर होगा, ठीक है। मुझे बताओ कि आज अगर मेरे पास 30 रुपये था, मैं अगर इसमें अगर 10 रुपये की वृद्धि करता हूँ तो 40 होगा, ठीक है। अगर 50 रुपये है, 10 की वृद्धि करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो क्या मेरे दोस्त यहाँ से आपका क्या डिफरेंस यहाँ का अलग हो जाएगा, यहाँ का अलग? तो आप बोलोगे नहीं भैया, अंतर तो हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 10-10 की वृद्धि दोनों में की जा रही है। जब अंतर बराबर रहेगा मेरे भाई, तो मुझे बताओ कि 5 और 7 में कितना की वृद्धि कर रहे हो आप? तो आप वृद्धि कर रहे हो कितना का, तो 2 यूनिट का। और इसी 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है? आप कर रहे हो नहीं भैया, 10 की वृद्धि की जा रही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 5 के बराबर। आपको कितना निकालना है इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर कितना का है? तो 2 यूनिट। अब बोलोगे भैया 2 यूनिट तो कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा? 10 के बराबर, ठीक है। आपका 10 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा इसी टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि जो भी डाउट्स वगैरह आपके हैं वो क्लियर हो जाए थोड़ी सी। देखिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं। दो संख्या है ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योग आपको बताना है कि भैया सम क्या हो जाएगा दोनों का, ये आपको बताना है। ए और बी का अनुपात कितना है? तो 5:8 मेरे दोस्त। कितना है? 5 अब बोलोगे भैया 5:8 आपका, ठीक है। अगर 5 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? तो 2:3। मुझे एक चीज बताओ कि भाई 5 और 8 में कितना का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे भैया 3 का अंतर है यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? तो 1 का अंतर है। तो मेरे भाई हमेशा आपको मैंने बताया कि भैया डिफरेंस जो होगा ना वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि भैया दोनों में 5 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस बराबर होगा तो इसको 3 के बराबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 को 3 से हम लोग गुना करेंगे। जब यहाँ मेरे भाई डिफरेंस को आप 3 से गुना कर रहे हो तो दोनों संख्या को भी 3 से गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। दोनों संख्या को भी क्या करना पड़ेगा? तो 3 से गुना करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 3 गुना 3 आपका कितना हो रहा है? तो 9। और यहाँ पे कितना है? 8। यानी कि 1 यूनिट आप जोड़ रहे हो। कितना मेरे दोस्त? 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है? तो 5 के बराबर। अब बोल रहे हो कि भैया 5 जोड़ रहे हैं ना, तो 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो 5। आपको क्या पूछा गया है कि ए और बी का योग कितना है? तो ए और बी का योग कितना है? 8 और 5 आपका 13। 13 का वैल्यू आपको बताना है कि भैया 8 और 5 कितना? 13। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, है ना। 13 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 13 करोगे, 13 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा? 65। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप के और एक। देखिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या 7:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 40 घटाने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या है वो आपको बताना है। पहले संख्या कितना है? तो 7:5 आपका, 7:5। उसके बाद प्रत्येक में 40 घटाया जाए तो कितना हो जाता है? तो अब बोलोगे भैया 27:17 आपका। कितना मेरे दोस्त? 27:17। मुझे एक चीज बताओ भाई कि 7 और 5 में कितना का डिफरेंस है? तो अब बोलोगे भैया 2 का डिफरेंस है। और 27 और 17 में अंतर कितना का है? तो आपका 10 का। अगर डिफरेंस यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है तो भाई डिफरेंस को बराबर करना होगा। अब बोलोगे हाँ जी भैया, तो 2 को 5 से गुना करेंगे। जब 2 को 5 से गुना करोगे मेरे भाई तो दोनों संख्या को भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 घटाने पर मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे 5 गुना 5 आपका 25 और यहाँ पे 17। कितना आप कम कर रहे हो? तो भाई 25 माइनस का 17 आप करोगे तो अब बोलोगे भैया 3 और 5 आपका 8 यूनिट। कितना मेरे दोस्त? 8 यूनिट, ठीक है। और इस 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है। अब वहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया 40 आप कम कर रहे हो, ठीक है, दोनों संख्याओं में 40 घटाने पर। लेकिन यहाँ आप कह रहे हो नहीं भैया 25 माइनस का 17 यानी कि 8 यूनिट आप कम कर रहे हो। यानी कि इसी 8 यूनिट का वैल्यू 40 के बराबर है आपका। 8 से 40 को काटोगे तो 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 5 के बराबर। आपको पूछा क्या गया है कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है मेरे दोस्त। मुझे बताओ कि भैया संख्या कितना हो जाएगा? तो आपका इधर 25 और यहाँ पे 7 गुना 5 आपका 35। 25 और 35 आपका कितना हो जाएगा? तो 60 यूनिट, है ना। आपको 60 यूनिट का वैल्यू बताना है तो 60 गुना 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 6 गुना 5 आपका 30 यानी कि 300। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल कायदे से देखा जाए तो भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। देखो एक और हम लोग काफी तगड़े लेवल का क्वेश्चंस लगाते हैं इसी टाइप का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 लगाते हैं। थोड़ा सा इसको भाई लगाने का आप लोग प्रयास करो पहले खुद से, है ना।
थोड़ा सा ट्राई करो मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे ना, फिर आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या a और b 5:2 में बटा हुआ है मेरे दोस्त, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। सबसे पहले लिखते हैं कितना है, तो 5:2 आपका संख्या कितना है, तो 5:2 आपका, ठीक है। a और b कितना है, 5:2 में बटा हुआ है, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, तो 9:4। कितना मेरे भाई, 9 आपका 4। मुझे बताओ कि 9 और 4 में कितना का अंतर, तो 5 का, और 5 और 2 में कितना का अंतर, तो 3 का आपका। अब मुझे बताओ कि 3 और 5 दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया 5 को 3 से गुणा करते हैं और इस 3 को हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15 आपका डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे भाई डिफरेंस को अगर 3 से गुणा किया आपने, तो इन संख्याओं को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 5 से आपने गुणा किया है, तो दोनों संख्या को भी हम लोग क्या करेंगे, तो 5 से भैया गुणा करेंगे, है ना। अब मुझे बताओ कि क्या हो रहा है कि भैया 4 जोड़ा जाए, तो यहाँ पे 5 गुना 2 आपका 10 हो रहा है और 4 तिया का आपका 12 है। यहाँ पे मुझे बताओ कि कितना यूनिट आप बढ़ा रहे हो, तो आप बोलोगे भैया 2 यूनिट। कितना बढ़ा रहे हो मेरे भाई, तो 2 यूनिट। और इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो आपका 4 के बराबर, यानी कि 4 जोड़ने पे भाई आपका इतना हो जाता है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर। 2 से 4 को काटेंगे तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भैया, आप बोलोगे भैया 1 यूनिट जो होगा ना, वो आपका 2 के बराबर। आपको पूछा गया है प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाए तो a और b का अनुपात क्या होगा, तो मूल संख्या हम लोग निकालते हैं। अब बोलोगे भैया 5 गुना 5 आपका कितना, तो 25, यानी कि 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 25 गुना 2 आप करोगे तो मूल संख्या क्या हो जाएगा आपका 50। और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 5 गुना 2 आपका 10, 10 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 20 आपका, ठीक है। 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 5 गुना 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 आपका। अगर इन मूल संख्याओं में मेरे दोस्त वहाँ कहा गया है कि अगर 5 घटाया जाए, माइनस का 5 करोगे दोनों में से, तो अब बताओ कि इसका रेशियो क्या होगा भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 अनुपात 20 माइनस 5 करोगे तो आपका 15। 15 से 45 को काटोगे 3 बार से, यानी कि 3 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चंस को इतना कम समय में उड़ाना है मेरे दोस्त कि भाई एग्जाम में जितना टाइम आपको मिल रहा है भाई, आपके पास एटलीस्ट टाइम बच जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग टाइम कभी भी बर्बाद मत करना दोस्त। देखना अगला क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्राई करेंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है ना। देखो क्वेश्चंस कह रहा है एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि 10 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 10 लड़कियां कॉलेज में आ जाती है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखना काफ़ी बेसिक तरीके से हम लोग बनाएंगे, जैसे कि आपके पास क्या है, अब बोलोगे भैया 5x कितना, मैं मान लेता हूँ कि भैया लड़कों की संख्या कितना है 5x आपका बॉयज़, और गर्ल्स कितना है मेरे भाई, तो गर्ल्स आप बोलोगे भैया कितना है, तो आपका 4x, ठीक है, यानी कि 5/4 आपका 5:4 के अनुपात में है। यदि 10 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, कॉलेज कितना छोड़ता है 10 लड़के, तो माइनस का 10 करेंगे, और अगर 10 लड़कियां कॉलेज ज्वाइन करता है मेरे भाई, तो ज्वाइन करती है तो प्लस का 10 कर देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये अनुपात कितना हो जाता है दोस्त, तो आपका 4:5। ये अनुपात जो होगा ये आपका 4:5 हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 गुना 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका 25x, माइनस का 5 गुना 10 आपका कितना हो जाएगा 50, 4 गुना 4 आप करोगे तो 16x हो जाएगा, प्लस का 4 गुना 10 आपका कितना, तो 40 के बराबर। इस 25 इधर है मेरे भाई, 16 को इधर लेके आओगे बराबर के इधर, तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 9x। और इधर मेरे भाई 50 है, 50 को इधर लेके जाओगे बराबर के इस तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 50 और 40 आपका कितना हो जाएगा, तो 90। एक्स का जो वैल्यू होगा मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया 10 के बराबर, ठीक है। अब वहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि लड़कों और लड़कियों की क्या बोला है, कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है, तो बॉयज़ कितना था मेरे भाई, पहले कितना था, तो 5x के बराबर, ठीक है। 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो 10 आपका, 5 गुना 10 करोगे तो आप बोलोगे भैया 50। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखिएगा इसी टाइप के एक और हम लोग सवाल लगाते हैं, काफ़ी तगड़े लेवल के क्वेश्चंस। लगाओ इस क्वेश्चंस को मेरे भाई, थोड़ा सा क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। देखो क्वेश्चंस कह रहा है
एक पेयर में तोते और कबूतर क्रमशः 7:9 में बटा हुआ है दोस्त। कितना है? पेयर में तोता है और कबूतर है आपका। ये हो गया मेरे दोस्त आपका तोता और इधर हो गया आपका कबूतर। ये कितना के अनुपात में है? तो आप बोलोगे भैया 7:9 आपका, 7:9 मेरे दोस्त, ठीक है। 8 तोते क्या होते हैं? तो उड़ जाते हैं, 6 कबूतर और 10 गौरैया आ जाते हैं। 8 तोते क्या होते हैं मेरे भाई? उड़ जाते हैं, ठीक है। ये 7x है और ये 9x है। अगर 8 तोते, क्या होता है कि भैया 8 तोते उड़ जाते हैं, तोता अगर 8 उड़ जाता है माइनस का 8 करेंगे, और 6 कबूतर आ जाता है मेरे भाई। कितना आ जाता है कबूतर? आप बोलोगे भैया कबूतर 6 और भी आ जाते हैं, ठीक है, प्लस का 6 करेंगे। और 10 गौरैया आ जाता है, एक और मेरे भाई पक्षी आ जाता है, कौन? गौरैया, ठीक है, गौरैया। गौरैया कितना? तो 10 आ जाता है दोस्त। पहले गौरैया कितना था? तो अब बोलोगे भैया 0 था, अब 10 आ जाता है। अब तोते और कबूतर का अनुपात कितना है? तो 1:4। कितना है मेरे भाई? तो 1:4 हो जाता है, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग लिख चुके हैं मेरे भाई। इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या मेरे दोस्त? आप बोलोगे कि भैया अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें कि भैया 7x माइनस का 8 अपन का 9x प्लस का 6, हम लोग इतना लिख सकते हैं मेरे भाई 1/4। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7x में भाई आपका तोता पहले 7x था, 8 उड़ जाता है। अब बोलोगे भैया फिर 9x आपका कबूतर था, फिर 6 उसमें ऐड हो जाता है, तो आपका अनुपात 1/4 हो जाता है। 4 × 7 आप करोगे तो कितना? 28x के बराबर, माइनस का 8 × 4 आपका 32 के बराबर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 9x प्लस का 6। इधर जब 9x को इधर लेके आओगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 19x के बराबर आपका। और इस 32 को इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। इसको काटोगे 19 से तो x का वैल्यू 2 के बराबर आ जाता है आपका। अब वहाँ पे बोला गया है कि भैया तोते और गौरैया का अनुपात कितना है? तो तोता पहले कितना है मेरे भाई? यहाँ पे हम लोग अगर लिखते हैं इसी चीज़ को, अगर थोड़ा सा इधर लिखूँ जैसे कि तोता और गौरैया का मेरे भाई अनुपात आप बताओ। इसके लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि भाई तोता कितना हो जाएगा। तो 7x, अब तोते और गौरैया का अनुपात, तोता अब कितना है? तो भाई 7x पहले कितना था? 7x, 7 दूना का 14, आपका x का वैल्यू 2 है। 14 माइनस 8 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 6 आपका। उसके बाद गौरैया कितना है? 10 आपका। यहाँ से काटोगे तो 3 दूना का 6, 5 दूना का 10, 3:5 आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट एक मिनट दोस्त, क्या इतना कैलकुलेशंस करना मेरे दोस्त, क्या एग्ज़ाम में सही था कि भैया इतना कैलकुलेशन करके आप एक आंसर निकाल करके लेकर के आओ, फिर उसको टिक करो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होने वाला है ना, ऐसे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा दोस्त। इस क्वेश्चंस के लिए मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं कि भाई 5 सेकंड बहुत ज़्यादा थे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इतना आपको इतनी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सीधी सी बात, एक चीज़ समझो कि भैया गौरैया का आपको हमेशा पता, तो यहाँ पे दिया गया था कि गौरैया कितना है मेरे दोस्त? 10 है। गौरैया की संख्या कितना है? 10 है। ये 10 अगर कभी भी कटेगा, क्या 3 से कभी कट सकता है? तो आप बोलोगे नहीं भैया, कभी भी कटेगा तो 10 किससे कटेगी? या तो मेरे दोस्त किसी 2 से कट सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस अब जब देखोगे ना थोड़ा सा, तो ऑप्शंस में मेरे भाई थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, क्या गौरैया और तोता कभी इक्वल हो सकता था? तो आप बोलोगे नहीं भैया कभी इक्वल हो ही नहीं सकता था, है ना। तो वहाँ से एक ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाता कि भैया ऑप्शन नंबर 1:1 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि भैया 1:2 आपका जो था, क्या मेरे दोस्त आप यहाँ पे देखते, अगर ये मेरे भाई 2 आपका होता, गौरैया आपका अगर 2 होता, तो आपका तोता कितना होना पड़ता उसके लिए? 1, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी मेरे भाई। तो थोड़ा सा आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन आना चाहिए कि भैया ऑप्शंस को कैसे आप एलिमिनेट करते हो, थोड़ी सी ये स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, है ना। देखना अगला क्वेश्चंस लगाते हैं अब हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चंस को लगाते हैं। दो संख्या 3:5 में बटा हुआ है मेरे दोस्त, 3:5। यदि प्रत्येक से 13 को घटाया जाए तो नई संख्या का जो अनुपात होगा 10:21 आपका। सबसे पहले कितना है? तो 3:5 है, 3:5 आपका। अगर मेरे भाई सब में अगर क्या 13 को घटाया जाए तो नई अनुपात जो होगी वो 10:21 आपका। कितना? तो 10:21 आपका। मुझे एक बात बताओ कि भाई यहाँ का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे भैया 11 के बराबर। और यहाँ का अंतर कितना है? तो 5 - 2 करोगे तो 2 के बराबर आपका। तो हम लोग क्या दोनों का डिफरेंस को बराबर करेंगे? तो आप बोलोगे भैया हाँ जी, तो यहाँ पे 11 को 2 से गुणा करेंगे, तो दोनों संख्या को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है।
अब मुझे बताओ कि इस 202 को 11 से गुणा करेंगे तो दोनों संख्या को भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 11 गुना 5 आपका कितना मेरे भाई 55 के बराबर, और 21 गुना 2 आपका 42 के बराबर है ना। ये 42 और ये आपका 55 के बराबर हो जाता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना कम हो रहा है, तो अब बोलोगे भैया यहाँ पे कम कितना हो रहा है, तो 55 माइनस 42 आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 13 आपका कितना हो जाता है, 13 यूनिट कम हो रहा है। ठीक है, 13 घटाया जा रहा है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस में भी ये चीज़ कहा गया है कि प्रत्येक संख्या से 13 घटाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भैया आपका जो एक्चुअल जो संख्या है ना, जो नंबर है वो कितना है, तो 55 है आपका, क्योंकि भाई 13 ऑलरेडी आप यहाँ घटा रहे हो और 13 यूनिट भी आ रहा है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 1 के बराबर। इसका मतलब 55 ही आपका क्या है, वो संख्या है। और यहाँ पे 11 गुना 3 यानी कि आपका 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे भैया 33। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा, प्रत्येक मूल संख्या में अगर 5 जोड़ा जाए, 33 और 5 कितना हो जाएगा आपका 38, रेशियो 55 में 5 जोड़ोगे मेरे भाई, 55 में 5 जोड़ोगे तो आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 30 दुना का 60, और यहाँ से 38 को काटोगे तो 19 बार से 19 दुना का 38, 19 रेशियो 30 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। यहाँ तक किसी भी भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास को मेरे भाई हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, है ना। एक छोटी सी क्लास आज रखते हैं और फिर हम लोग इसके बाद रेशियोज के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे दोस्त, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की जर्नी को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।